हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सुफियाना फिजिक्स एक्सप्लेन में आपका स्वागत करूँगी। मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिथ होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि चार्ज कॉन्स्टेंट होना। चार्ज कांस्टेंट होती है, अगर चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करे तो वो इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है तो उससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि चार्ज बहती तो है, चार्ज क्या होती है, चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होती है, वो एक पॉइंट पर जाकर के कांस्टेंट हो जाती है। उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है, मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस किससे बना होता है, पॉजिटिव आयन से और नेगेटिव आयन से। नेगेटिव आयन्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जो पूरे कंडक्टर में क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब चार्ज करते हैं हम, जैसे कि आपने कंघी देखा होगा, कंघी से हम लोग बाल को जब हम लोग क्या करते हैं, कंघी करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, और जैसे ही हम कागज़ को लेकर के आते हैं तो कागज़ वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, तो इससे क्या हुआ कि चार्ज ट्रांसफ़र हो गया कंघी से कागज़ की तरफ, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं और जाकर के एक पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉपर्टी है। ओके, तो चार्ज हमारा क्या होता है, तीन तरीके से क्या होते हैं, चेंज होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। पहला तरीका है क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्ज क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं बाय दीज थ्री मैथड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, सेकंड वन इज कंडक्शन, थर्ड वन इज इंडक्शन। अब इंड्यूस्ड चार्ज क्या होते हैं, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे, जिसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। पॉजिटिव आयंस क्या होता है, अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सफिशिएंट एनर्जी होती है उनके पास कि वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी वो मूव कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे इंडक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई चार्ज को हम लोग बाहर से डाल रहे हैं या फिर वहाँ पे कोई चार्ज बाहर अंदर से बाहर निकल रहा है, नहीं। टोटल जो चार्ज होते हैं ना, टोटल चार्ज जो होते हैं, टोटल चार्ज वो कांस्टेंट होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज क्या होते हैं, आपके जीरो होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाहर से नहीं कोई चार्ज आया, नहीं अंदर से कोई चार्ज बाहर गया। तो इसमें क्या होता है, इंडक्शन होता कैसे, इंडक्शन होता कैसे है कि जैसे हम कोई पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही मेन कंडक्टर के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो इसको रिपेल करेगा और वो फिक्स्ड है, ये तो इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाएगा। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा, जिसको फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, F=q, क्या बोलते हैं, F=q। F एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग इस पर वेक्टर का साइन लगा देते हैं। तो ये चार्ज इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इसका सिनारियो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जहाँ पे वो जा करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे यहाँ पे उसकी जो मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ से चले गए हैं वहाँ पे कैसे चार्ज बना देते हैं, पॉजिटिव आयन बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और लेकिन क्या टोटल चार्ज क्या यहाँ पे कोई कम हुआ, कोई ज़्यादा हुआ, नहीं। ये एक्सटर्नल चार्ज इसके ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही केस को हम लोग क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। ये है इंड्यूस्ड चार्ज का केसेस, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इंड्यूस्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। इंड्यूस्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि ना ही कोई चार्ज बाहर जा रहा है, ना ही अंदर आ रहा है। टोटल चार्ज क्या है आपका, टोटल चार्ज आपके कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हैं कंडक्टर के सामने, तो उसमें क्या होता है, उसमें कंडक्टर के सामने जैसे लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, उस पर फोर्स लगाता है वो पॉजिटिव चार्ज, और वो
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के एक साइड पे, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये पूरे एक कमरा है, ठीक है, तो ये कमरे की दीवार को मान लो कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये पूरे दीवार जो है वो आपके पॉजिटिव चार्जेस है। पॉजिटिव चार्जेस क्या है, ये दीवार तो हिल नहीं रही है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और मिठाई बट रही है कोने में, तो लोग क्या होंगे, वो मिठाई को लेने के लिए जाएंगे, तो वो मिठाई लेने के लिए जो स्वीट्स लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये जो दीवार वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। उसी केस में कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और सॉरी जो पॉजिटिव, ये जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपके फिक्स्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे ही बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज मिलता है, वो उस पर फोर्स लगाता है F=QE के थ्रू, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इस तरीके से आपका इंड्यूस्ड चार्ज बनता है, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज में कोई नए चार्ज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये बात का ध्यान रखना है, और टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। ओके, ये है आपका इंड्यूस्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी इंड्यूस्ड चार्ज के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर में जो कंडक्टर्स है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर है मेटल के बने, और मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव और क्या होता है, पॉजिट्रॉन बोल दो, या फिर पॉजिटिव चार्ज को बोल दो, आपका प्रोटॉन बोल दो। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से बना है, और एक नेगेटिव चार्ज से बना है। पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्टर में फ्रीली मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कंडक्टर को एक्सटर्नल, ये जो आपने देखा ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इसमें जो फ्री चार्जेस हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, फ्री चार्ज के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स लगाता है, और यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और ये अपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही इफेक्ट के, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ही इक्विवेलेंट इनसाइड के कंडक्टर में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, विल बी 0। दैट्स वाई जैसे ही कि आप लोग बिजली कड़कता है तो बताया जाता है ना कि आप कार में हो तो कार के अंदर बैठ जाओ, तो जैसे कि आप कार के अंदर बैठ जाते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस होते हैं आपके थंडरस्टॉर्म में, जैसे कि आपका बिजली कड़क रहा है, तो बिजली कड़क रहा है तो होता है ना कि आप कोई सेफ प्लेसेस पे चले जाओ, अगर आप बाहर गए हो तो अपने कार पे जा कर के बैठ जाओ। तो कार क्या होता है, मेटेलिक बॉडी होती है, और वो मेटेलिक बॉडी उस बिजली से आपको बचाने में सेफ्टी प्रोवाइड करती है। वो किसका एप्लीकेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एप्लीकेशन होता है, इसी वक्त पर काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज स्थिर तो होता है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और एक पॉइंट पर जा कर के कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। इंड्यूस्ड चार्जेस का मतलब क्या होता है कि टोटल चार्ज कॉन्स्टेंट होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है, मैंने इसके इफेक्ट में रखा है इस बॉडी को। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है F=Q। क्या होती है, F=Q। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है चार्ज। तो एक साइड पे कंडक्टर का नेगेटिव चार्जेस बन जाता है, और दूसरे साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस बन जाता है। और इसमें एक इनसाइड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जिस वजह से इक्वल और अपोजिट होने के कारण टोटल एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। अब दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लो ये 5 का है और ये भी 5 का है, तो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसे नए नए टॉपिक्स और इस तरीके के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और
टॉपिक्स को बार बार लाते रहूँगी। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। हम उस टॉपिक को पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर इस टॉपिक के ऊपर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि आप लोग अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे RRB NTPC हो गया, नीट हो गया, PGT एग्ज़ाम्स हो गए, तो उसमें फ़िज़िक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो अगर आप फिज़िक्स या साइंस के चैप्टर्स को सीखना चाहते हो तो मैं हूँ, आप कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे और उसके ऊपर PYQ को भी सॉल्व करोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।